सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से आ चुके हैं आज के अपने अगली क्लास में। यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 6 के साथ में। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर में 5 क्लासेस कवर कर लिया। फाइन, आज क्या सीखेंगे सर? तो आज एक फुल फ्लैज क्वेश्चंस देखेंगे और एक थोड़ा सा अलग फॉर्मेट भी सीखेंगे आज हम सभी। जब क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स जैसे चीजें आती हैं तो आखिर क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना होता है, इससे हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। ठीक है, तो एक पूरा पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है और फिर उसमें एक पूरा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे कि क्या फॉर्मेट होता है इसके रिगार्डिंग में अपना। ठीक है, देखिए तो फॉर्मेट क्या है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, जब वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में आपका फिनिश्ड गुड्स आ जाए, तब आपको इस फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है अपना। तो सबसे पहले आप लिखते हो मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखते हो आप? मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास नंबर 2 या 3 में देखा था। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है तो फिर आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। जब आप यही नहीं निकाल पाओगे तो यहाँ बढ़ने का क्या फायदा, समझ रहे हैं आप? तो नहीं है तो क्या करेंगे आप, पहले क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 3 मैंने पढ़ाया डिटेल में कि मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है। तो उसको पहले देखिए, उसको याद कीजिए फॉर्मेट को, और तब यहाँ पे आइए आप। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, मटेरियल कंज्यूम निकाल लोगे आप। ठीक है, फिर आप उसमें डायरेक्ट इमेजेस, ये तो क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। डायरेक्ट इमेजेस क्वेश्चन में साफ साफ देगा, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में साफ साफ देगा, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या बनेगा आपका? आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। हमने पहले देखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर अपना फैक्ट्री ओवरहेड आता है, जानते ही हो, जिसे हम लोग वर्क ओवरहेड भी करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज आती हैं हमने पहले पढ़ लिया, क्लास नंबर 4 से था, 4th क्लास में हमने डिटेल में देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर रीड कर लीजिएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज आती है अपनी। तो जो भी चीज हमारी आती है फैक्ट्री ओवरहेड में, आप उसको यहाँ पे लिखोगे फॉर्मेट हिसाब से। तो यहाँ तक फॉर्मेट तो आप लोग पहले भी जानते थे। अब आता है जो हमें आज क्लास में मेन है, देखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में आ जाए, जब भी क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए तो फॉर्मेट में देखिए क्या होगा। आप पहले फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं आपके, आप उसे यहाँ पे लिखोगे आप। और उसके लिखने के बाद, उसको लिखने के बाद आप उसमें ऐड कर दो, क्या आप उसमें जोड़ दोगे? क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो अभी कार्य प्रगति पे है, जो अभी काम किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये मार्कर आपको बनाना था, ठीक है, तो एक इंडस्ट्री क्या कर रही है, एक इंडस्ट्रीज इंक बना रही है, एक इंडस्ट्रीज का कैप बना रही है, एक इंडस्ट्रीज की बॉडी बना रही है, एक इंडस्ट्रीज की निब बना रही है। तो अभी क्या, अभी बना नहीं है मार्कर, अभी बन रहा है, प्रोसेस में बनाई जा रहा है अभी। तो आप वो कहाँ पे आएगा आपका? वो आएगा आपका WIP। कहाँ पे आएगा आपका? वो आपका आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में आपका आएगा। ठीक है, तो आप फैक्ट्री के खर्चे लिखोगे आप यहाँ पे, और लिखने के बाद आप उसमें ये ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे आप? ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। क्वेश्चन में साफ साफ देगा आपको। ठीक है, आप बस यहाँ पे लिख के इसको ऐड करोगे। फिर आप उसमें से माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे आप? जो क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा वर्क इन प्रोग्रेस का, आप उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे आप उसको माइनस कर देंगे। फिर अगर मानिए क्वेश्चन आपका स्क्रैप कुछ दिया रहेगा तो आप उसको भी यहाँ से सब्सट्रैक्ट, आप उसको भी यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो क्या करना रहेगा? कहाँ पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे लिखा जाता है। ध्यान रखिए, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर्मेट सही तो पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में, फॉर्मेट गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो आप जब फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस में वर्क इन प्रोग्रेस को पूरा काम कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का वर्क कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? आपको वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे हम जानते हैं फॉर्मेट में वर्क कॉस्ट में क्या करते हैं?
वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं। हाँ सर, तो वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं। इन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप लिखोगे ऑफिस ओवरहेड के जितने भी खर्चे हैं आप उसमें आप लिख दोगे क्या है, ठीक है। फाइन। लिखने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको लिखने के बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगा, जो ऑफिस ओवरहेड की चीज आप लिख लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यू आर गोइंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको तक मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ऐसे क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। अगर फिनिश गुड्स ना होता तो क्या करते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने फिनिश गुड्स दे दिया, क्या, अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स दे दिया तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आप लिखोगे, ऐड करोगे, पहले क्या ऐड करोगे आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स। फुल फॉर्म लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा फिनिश गुड्स। तो क्या करोगे आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को आप ऐड कर दोगे। फिनिश गुड्स मतलब क्या, जो ही पूरा बन चुका। और क्वेश्चन में देख के रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग बैलेंस। आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इतना पूरा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लिखोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आप लिखोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्स ओवरहेड को, अपने खर्चों को। और जब इसको लिख लोगे सभी चीजों को, आप जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। क्लियर है। मैं फिर से बात रिपीट कर दूं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो फॉर्मेट आप लोग पहले भी देखिए, इतना आप लोग पहले भी पढ़े, आप लोग पहले भी पढ़े, जब लोग पहले भी पढ़े, आप लोग ये पहले भी पढ़े। क्या बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए आपको, कि जब भी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस बोलेगा तो वर्क इन प्रोग्रेस को कहां पर ट्रीट करते हैं, कहां पर लिखते हैं, आप उसको हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे लिखोगे, ध्यान रखिएगा। और लिखने के बाद ही आपको वर्क कॉस्ट निकालना रहेगा। और फिनिश गुड्स कहां पे आता है, फिनिश गुड्स हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आता है। और जब फिनिश गुड्स को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो आप, तो क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। क्या मिलता है, मेरे से भूलिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। और फिर उसमें से आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लिख लेते हो आप, तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्लियर है, फाइन। सो ये आपका फुल फॉर्मेट है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई और फॉर्मेट नहीं लगेगा। दो ही फॉर्मेट लगेंगे पूरे चैप्टर में। कौन सा, जब या तो फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या ना हो। तो जब नहीं होगा तो हमने पहले फॉर्मेट देखा था उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको ये हटा के, और जब वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स आ जाएगा तो अपना थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा अपना, और ये फॉर्मेट अपना बनेंगे। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई और फॉर्मेट आपको नहीं सीखना है। क्लियर है पूरा पॉइंट, ये सब। मैं वीडियो का पॉज करिएगा, वीडियो का पॉज करिए और इसको पूरा नोट डाउन करिए। वीडियो का पॉज पूरा इसको नोट डाउन कीजिए आप फटाफट, ठीक है ना। चलिए हो गया, चलिए अब आगे बढ़ें। देखिए मैं जब बोलूँ ना वीडियो का पॉज लिखिए, तब आप उसको लिखिए आप, ठीक है ना। देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट आप उसको एक ऐसा ट्रीट कर सकते हो ना जो आप जैसे चाहो। देखिए और मैंने कहा पॉज से लिखो, तो आप उसको लिख सकते थे आप उस चीज को। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से देखिए बैक करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। और कोशिश क्या कीजिए आप सभी कि जब मैं बताऊं तो पहले से ध्यान से सुनिए आप, और फिर उसको लिखिए आप। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब मैं बताऊं पूरा तो पूरा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और फिर स्टार्टिंग से देखिए क्लास को, फिर स्टार्टिंग से। और इस बार बोल रहा हूं तो आप उसको अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपको पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए तो पूरा फॉर्मेट अपना तैयार हो गया, फाइन सर। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अपना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं भी क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका कि ओपनिंग स्टॉक, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए गए आप सभी। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डिविडेंड पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ,
पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, सेल्स, पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स है। तो ये आपको फर्दर यहाँ पे डिटेल्स कुछ दिए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए फिर। हाँ सर, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हो आप? सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगा? आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड से होता है। अच्छा देखिए, करने के दो तरीके हैं यहाँ, ठीक है। तो करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करते चलिए ऊपर से अपना देखते हुए क्या ये कौन आएगा, कौन कहाँ पे आएगा, मतलब आप पहले से एक फॉर्मेट बना लीजिए, अब तो उसके अंदर आप चीजों को डालते चलिए। और दूसरा तरीका क्या करना है क्वेश्चन को करने का, क्या आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर से आते जाइए, मतलब आप ऊपर से आते जाइए, जहाँ पे जिसको आ रहा है उसको वहाँ पे रखते जाइए, मतलब चॉइस आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन को करता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करना, निकालना अपने को, सबसे पहले क्या निकालना अपने को, सबसे पहले निकालना है अपने को मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा। तो क्वेश्चन सबसे ऊपर क्या दिया गया है, क्वेश्चन सबसे ऊपर दिया गया है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स कितना है 50,000, रॉ मटेरियल्स कितना है अपना 50,000 का रॉ मटेरियल्स है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, देखिए अब दो तरीके के क्वेश्चन को करने का है, या तो आप इसको जो भी आपके कैलकुलेशन है आप इसको वर्किंग नोट में शो कर सकते हो आप, या अगर आप चाहो तो आप इसके नीचे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। आप चाहो तो इसको इसके नीचे भी, आप इसको इसके नीचे भी देख सकते हैं इसके कैलकुलेशन को, वर्किंग नोट को, और इफ यू वांट आप इसको अलग से शो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से शो कर रहा हूँ जिससे चीजें साफ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, क्या वर्किंग नोट। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने सबसे पहले निकालने का प्रयास करें मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। देखिएगा, तो देखिएगा ओपनिंग स्टॉक क्या दिया, क्वेश्चन बस क्वेश्चन देखिएगा, रॉ मटेरियल्स कितना दिया, रॉ मटेरियल्स दिया 50,000 दिया था आपका। ये नीचे लिखिए पहले आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है 50,000 है ना, फाइन। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे फिर वर्क इन प्रोग्रेस, अभी छोड़ दीजिए इसको, फिनिश गुड छोड़ दिए। पहले देखिए रॉ मटेरियल हम सबसे ऊपर क्या मटेरियल है ना, पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए ना, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका मटेरियल कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हमको मटेरियल कंज्यूम लिखना था, अब देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम की इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी गई थी। तो वर्क इन प्रोग्रेस अभी नहीं है, फिनिश गुड्स नहीं है। फिर देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक आया है, कितना आया है रॉ मटेरियल्स का 40,000, यहाँ लिख लेते हैं, इसको माइनस करना रहेगा, लेस करना रहेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RW कितना, इनको माइनस करना रहेगा, कितना है आपका दिया गया 40,000, आपका माइनस ही करना रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपको माइनस करना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, फिर क्वेश्चन में कहता है कि परचेज कितना हुआ है, आपका परचेज हुआ है इस साल कितना 250, कितना परचेज किया आपने, आपने 250 का परचेज किया है, ये लीजिएगा परचेज किया आपने, यानी आपका प्लस होगा कितना आपका है, ये आपका परचेज हुआ कितना 250, 250 परचेज हुआ, हाँ 250, कितना आपका हुआ 250 आपका परचेज हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहीं और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, देखिएगा तो क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं और दिया है आपको इसके बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में। सर इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। सुबह सॉल्व करने दे, देखना कितना जाएगा, आप ऐड किया आपको जाएगा 3 लाख में से आपका 40,000 माइनस हो जाएगा, आपका जो कितना 2,60,000, कितना आपका हो जाएगा 2,60,000। तो आप मटेरियल कंज्यूम निकल के आगे कितना आ गया आपको, ये मटेरियल क्या है कंज्यूम्ड है, इसका हमने फॉर्मेट पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कितना आपका आ गया, आपका जाएगा 2 लाख, आप इसको ऐसे हाँ से ध्यान सकते हो, 2,60,000, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन, यस सर। फिर देखिएगा, फिर क्या हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या आपने क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट वेजेस दिया है क्या, देखिएगा तो क्या कहीं पे डायरेक्ट वेजेस दिया, हाँ सर दिया है, कहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे दिया गया था आपका कितना डायरेक्ट वेजेस आपका है पूरे क्वेश्चन में 60,000, कितना आपका ये पूरा डायरेक्ट वेजेस, एक सेकंड देखो दोबारा, तो एक सेकंड, डायरेक्ट वेजेस अपने आप हो गया है, हाँ देखिएगा कितना आपका डायरेक्ट वेजेस आपका 130। सो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्ट वेजेस कितना क्वेश्चन में दिया है 130 दिया गया, 1 क्लियर है अपना। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, तो अब आगे देखिएगा तो फिर क्या लिखना है अपने को, फिर अपने को लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, क्या लिखना है अपने को,
अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखना है। देखिएगा तो क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या? देखिएगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक छोड़िए, परचेज है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डिविडेंड पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग, गुडविल, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेस, इस कहीं पे नहीं दिया। सो आप इसे ही नोट कर दीजिएगा, ये आपका है ये क्वेश्चन। अब इसको जल्दी से ऐड कीजिएगा तो, क्योंकि देखिए अब इसको जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या निकल कर आता है अपना प्राइम कॉस्ट आ जाता है। हाँ सर, तो इसको ऐड कीजिए, कितना अपना आ रहा है आपका जगह यहाँ पे, कितना आपको जगह यहाँ पे 3,90,000 कितना आपका जाएगा 3,90,000 आपका क्या है प्राइम कॉस्ट है इस क्वेश्चन में यहां तक में। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। हाँ सर, अब देखिए उसके बाद क्या अपना उसका हमको लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड की आपको चीजें लिखनी है। हाँ सर, आपको बता सकते हैं मुझे कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती है अपने, आप मुझे बता सकते हो कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आएंगी। हाँ मुझे बता सकते हो कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें अपने आती है। देखिए यहाँ पे तो देखिएगा ओपनिंग क्लोजिंग छोड़िए, परचेज आएगा नहीं, डायरेक्ट वेजेस आएगा नहीं, क्या आएगा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या अपना, इनडायरेक्ट वेजेस क्या फैक्ट्री का ही खर्चा, ध्यान रखिएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं देना आपको, फैक्ट्री ओवरहेड में आप निकालेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट वेजेस कितना तक क्वेश्चन में दिया गया देखिएगा तो आपको ये दिया गया कितना 60,000, यानी लिख लीजिएगा तो ठीक है ना। आगे देखिएगा उसके बाद क्या है डिविडेंड पेड। अच्छा क्या डिविडेंड पेड आएगा क्या, डिविडेंड पेड कहीं नहीं लिखा जाता, एक बार ध्यान रखिएगा। देखिए डिविडेंड पेड हो गया या ये आपका इनकम टैक्स आपका हो गया, समझ रहे हैं, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हो गया, या आप ये देखिए पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स हो गया, तो ये सब कहीं लिखे जाते हैं, ये सब फाइनेंशियल नेचर की चीजें हैं। कहाँ की भी चीजें हैं, ये सब हमारे फाइनेंशियल नेचर की चीजें हैं, तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। सो ध्यान रखिए डिविडेंड हमारे यहाँ पे आना ही नहीं है, अपने डिविडेंड छोड़ दीजिएगा। आगे देखिएगा ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ऑफिस वाला इसमें आएगा, छोड़ दिए इसको भी। फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, तो ये लिखिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट मैंने बताया था आप लोगों को ना, इसका फॉर्मेट याद रखिएगा। जो जो फैक्ट्री ओवरहेड आती है उन्होंने उस क्लासेस में देख लिया, अब उसके बाद देख लीजिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे आती हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन अपना यहाँ पे कितना, डेप्रिसिएशन अपना दिया था 10,000, कितना अपना हो गया 10,000। कुछ और दिया है क्या, देखिए कुछ और दिया है क्या, नहीं सर कुछ और नहीं दिया। तो कितना अपना आ गया, अपना आ जाएगा ओवरहेड कितना अपना फैक्ट्री ओवरहेड अपना है 70,000। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ अभी, कितना अपना ये अपना है 70,000, क्लियर ना। हाँ सर, आगे देखिएगा। अब देखिए अब आ गया, अब फॉर्मेट में देखिए, फॉर्मेट में क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है ना, फॉर्मेट देखिएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या कहीं क्वेश्चन में दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ सर दिया है। कहाँ दिया है, ये सर देखिए ऊपर ही दिया था, कितना है 60,000 का ओपनिंग है, तो लिखिएगा तो 60,000 का क्या अपना ये ओपनिंग है, ये लीजिएगा। अच्छा क्लोजिंग दिया है क्या, फॉर्मेट में क्लोजिंग है, हाँ सर है। क्या क्लोजिंग दिया है क्या, हाँ सर दिया है। क्लोजिंग कितना दिया देखिएगा, क्लोजिंग दिया है 65,000, बहुत अच्छी, कितना दिया 65,000 क्या है क्लोजिंग है। कहीं क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप है क्या, देखिएगा नहीं सर कहीं पे सेल ऑफ स्क्रैप नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा तो कुछ नहीं आपका हो गया, ठीक है। अब सभी सब मुझे जब बताइए तो कितना आपका, देखिए कितना आपका रहा है यहाँ पे, कितना आपका रहा है यहाँ पे, आपका जगह यहाँ पे 70, आप यानी कि आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 65, कितना आपका हो जाएगा ये, तो ये आप कितना बचेगा आपका, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे फटाफट, मैं इसका बता देता हूँ फिर से 130 65 माइनस हो गया अपना यहाँ पे, तो 5 और आपका कितना जाएगा, आपको जाएगा यहाँ पे 12 ठीक है फाइन ना। ओके, तो आपका 65 का बच गया, तो यहाँ पे अपना उसको ऐड कर लीजिएगा, तो कितना अपना जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ तो फटाफट 65, ठीक है अपना उसका। तो आपका टोटल कितना हो, टोटल कितना अपना हो जाएगा, आपका टोटल आपको हो जाएगा अभी तक में यहाँ पे, आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे कितना, आपको हो जाएगा यहाँ पे 4 एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड आपको हो जाएगा यहाँ पे इसको ऐड कर दो, देखिएगा तो 65,000, ठीक है 65,000 आपका हो जाएगा यहाँ पे। आप ऐड कीजिए, आपका हो जाएगा 00095, आपको हो जाएगा कितना 5, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अपना, हाँ सर
तो कितना अपना आ जाएगा अभी तक में, अपना आ जाएगा इस समय अपना 4,55,000 का हमारा क्या हमारा ये वर्क कॉस्ट कितना हमारा अपना यहाँ पे देखो तो हमारा तो कितना अपना आया है 4,55,000 क्या अपना 4,55,000 का अपना आ गया अपना वर्क कॉस्ट। ठीक है आगे बढ़ जाए। हाँ सर फिर देखिएगा फिर अपना आता है ऑफिस ओवरहेड अपना आता है फॉर्मेट देखिए ऑफिस अपना ओवरहेड आता है। हाँ सर अब देखिए तो इस तरह क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड की चीजें कहाँ पे दी गई हैं देखिएगा। सो ऑफिस ओवरहेड की चीजें दी गई हैं आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है कितना दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस है कितना आपका देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस आपका 25,000 कितना आपका ऑफिस एक्सपेंसेस आपका ऑफिस एक्सपेंसेस 25,000 का ठीक है कहां लिख लेता हूं मैं फटाफट तो 25,000 कुछ और यहाँ पे दिया नहीं है तो मुझे लगता है ऑफिस के बारे में नहीं दिया कुछ और यहाँ पे ऑफिस के यहाँ पे चाहिए नहीं दिया उसको यदि ऐड कीजिए कितना आपको उसको यदि ऐड कीजिएगा तो आपको जाएगा यहाँ पे कितना 000 का जो 1 कैरी 1 कैरी आप कितना आपका और यहाँ पे फाइनल का ठीक है 0 थोड़ा सा वो हो जाएगा यहाँ पे ना 455,5,0,0 आप हो जाएगा 25 480 कितना अपना हो जाएगा अपना हो जाएगा 480 कितना अपना हो रहा है यहाँ पे अपना हो रहा है यहाँ पे 480 क्लियर आगे बढ़ जाए फिर आगे बढ़ जाए फिर देखिए फॉर्मेट में फिर क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स है। हाँ सर कितना दिया इस क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है 25,000 कितना अपना ये है 25,000 ओपनिंग अपना यहाँ पे ठीक है। क्लोजिंग दिया है क्या क्लोजिंग दिया है कितना दिया है 30 दिया कितना दिया है 30 दिया गया कितना दिया गया अपना 30 अपना क्लोजिंग यहाँ पे अपना दिया गया क्लियर अपना देख लीजिएगा तो। हाँ सर तो मुझे बताइए कितना अपना देखिए कितना अपना आ जाएगा तो अगर इसको सॉल्व किया जाए देखिए ओपनिंग बैलेंस अपना फिनिश गुड्स का 25,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना फिनिश गुड्स का 30,000 है तो आपका कितना आपका यानी नेट देखा जाए तो 5,000 कम होगा आपका नेट आपका 5,000 कम होगा यानी आपको हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल ठीक है माइनस हो जाएगा आपको हो जाएगा 475 कितना आपको हो जाएगा आपको जाएगा 475 क्लियर है। अब इसमें देखिए इसमें क्या आपको अब इसमें क्या अपना इसमें अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है अपना क्या लिखना है इसमें अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो देखिए इस क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या हाँ सर दिया है कहाँ दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस देखिएगा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है क्वेश्चन में 35,000 है यहाँ पे। हाँ तो लिखते हैं आप तो देखिएगा यहाँ पे कितना अपना ये हो जाएगा 35,000 क्लियर है। बाकी कुछ और आपको कुछ और आपको दिया गया आप लोग का तो जल्दी से ऐड कीजिए कितना अपना इसको जल्दी से ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने पे 000 1 कैरी 5 कितना अपना हो रहा है आपको हो जाएगा 5,10,000 कितना अपना हो रहा है यहाँ पे 5,10,000 का क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल अपना यहाँ पे क्या आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल कितना अपना कॉस्ट ऑफ सेल कितना अपना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल अपना 5,10,000 के अपना कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे दिया गया क्लियर अपने यहाँ पे फाइन। अब आगे बढ़ जाए यहाँ पे यस अब देखिएगा इस क्वेश्चन देखिएगा तो अब इस क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए क्या क्या चीजें बच रही है यहाँ पे डिविडेंड नहीं आता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुडविल यहाँ पे नहीं आएगा ध्यान रखिएगा पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट इसको लिख लीजिएगा नोट बना के तो ठीक है डिविडेंड हो गया अपना या गुडविल रिटर्न ऑफ अपना हो गया या पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हो गया ये टैक्स हो गया ये सभी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं आती हमने पहले भी देखा था क्लास में ये सभी चीजें हमारे पे नहीं आती इसका रिकॉर्ड ही नहीं होता अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा लेकिन सेल्स टैक्स आता है क्या अपना सेल्स टैक्स अपना आता है तो कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेल्स टैक्स को माइनस करेंगे आप सेल्स टैक्स को आप माइनस करें कितना अपना आप यहाँ से 20 तो क्या था यहाँ पे उसको माइनस कर लीजिएगा ठीक है तो आपका बचेगा कितना आपका बचेगा 4,90,000 कितना बचेगा आपका बचेगा 4,90,000 बचेगा एंड दिस इज द एंड अच्छा ठीक है कितना अपना देखिए क्लियर ना सेल्स टैक्स माइनस अपना हो गया लेस कर दीजिए इसको आप कितना लेस कितना अपना हो जाएगा 20,000 लेस हो गया क्योंकि सेल्स टैक्स माइनस हो जाएगा आपका तो आपका बचेगा 4,90,000 आपका बच जाएगा अभी तक का ठीक है। तो 4,90,000 का बचा यहाँ पे ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपने कितने का सोल्ड किया है आपने कितने का सोल्ड किया आपने कितने का क्वेश्चन में सोल्ड किया क्वेश्चन में सोल्ड किया 650 का कितने का बेचा आपने बेचा देखिए वहाँ पे स्पेस नहीं मैं आपने लिख देता हूँ आपने सेल्स कितने किया आपने सेल्स किया 6,50,000 का ठीक है और यहाँ तक आपका आया था पैसा तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा देखिए मैं फिर से सीधा ध्यान रखिएगा
ये की यहाँ हमारी आ जाएगी 490, ठीक है। मतलब प्रॉफिट निकालना है आपको क्वेश्चन में, तो इसमें सब माइनस कर देंगे, आप इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, फाइन। सो इतना आज की क्लास को मिलते हैं आप अगले क्लास में। वेरी बेस्ट।